गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं, और जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे। तो हमें खास बनाए रखने के लिए अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें। जैसे कि आप लोग जानते हैं मैथ में हमारा एक चैप्टर ख़त्म हो चुका है आव्यूह वाला, दूसरा चैप्टर चल रहा है सारणिक वाला, वो भी ख़त्म ही होने वाला है। दोनों चैप्टर बहुत बढ़िया थे। ये चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा 13 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो मैथ में हमारा जो टॉपिक चल रहा है डिटर्मिनेंट यानी सारणिक, पार्ट 8 आप तक पहुंच चुके हैं। आज 9वां पार्ट है ये, ठीक है। उस दिन हमने आपको पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4.5 के कुछ सवाल बताए थे। एक्सरसाइज 4.5 जो है उसमें आपको आव्यूह का इन्वर्स निकालना हमने बताया था सारणिक का उपयोग करके। एक आपने आव्यूह का इन्वर्स निकालना सीखा था ऑपरेशन लगा के आव्यूह वाले चैप्टर में। यहाँ पे हम सीख रहे हैं किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना सारणिक की सहायता से, ठीक है। वो हम सिखा रहे थे। तो उसमें कुछ क्वेश्चन लग भी गए थे। पहला सवाल हमने लगवा दिया था, ठीक है। पहला दूसरा इधर के क्वेश्चन लग गए थे, पहला दूसरा क्वेश्चन लग गया था। उसके बाद सीधे हमने 8वां बताया था आपको, जिससे इन्वर्स आप अच्छी तरीके से सीख जाएं। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक जैसे हैं बिल्कुल। 3 वाला बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बड़ा आसान सा है। उसमें केवल 2 रो 2 कॉलम है, यानी 2 ऑर्डर वाला वो डिटर्मिनेंट है, तो वो बहुत आसान है। आपको हम चौथा वाला बता रहे हैं, दोनों में यही कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों में हमें एक आव्यूह दे रखा है ये, और कहा सिद्ध कीजिए ए एडजॉइंट कैपिटल ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। आई आप जानते ही हैं, आई क्या होता है? तत्समक आव्यूह, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखते हैं कैसे लगेगा ये सवाल। बड़ा आसान सा है, ये हमें ए दे रखा है। सबसे पहले तो आप सारणिक ए निकाल लीजिए, इसका यूज होगा। देखिए वहाँ लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ए। कैसे निकालते हैं? ये सारणिक का चिन्ह लगा दीजिए। आव्यूह का है ये चिन्ह इस समय, ये किसका चिन्ह है? मैट्रिक्स का है। अब हमने इसे डिटर्मिनेंट का चिन्ह लगा दिया इसमें। अब इसका मान हम निकाल सकते हैं। सीधे सीधे प्रसार कर दीजिए। पहला अंक ये लिया 1 प्लस में, 1 के सामने रो कॉलम छुपा लेंगे। 4 अंक दिखेंगे, ऊपर से नीचे गुणा माइनस, नीचे से ऊपर की गुणा। देखिए 0 की 3 से 0 माइनस, 0 की 2 से 0, 0 का कोई चिन्ह नहीं होता। हालांकि ये प्लस में लिया तो ये लेंगे माइनस में, और ये -1 लिखेंगे, माइनस ये लिखा हुआ है तो माइनस माइनस हो जाएगा +1। अब ये देखिए ये वाले जो -1 है इसके सामने कॉलम और ऊपर वाली रो छुपाएंगे। 4 अंक दिखेंगे, देखिए ऊपर से नीचे सीधी गुणा, 3 तिया 9, बीच में क्या लगाएंगे? माइनस। 1 की -2 से -2, माइनस माइनस +2। फिर आगे बढ़ेंगे, ये प्लस में लेते हैं, दूसरा वाला माइनस में, तीसरा वाला फिर प्लस में लेंगे। तो 2 लिखा, 2 के सामने रो कॉलम छुपा ली हमने। 3 की 0 0, -1 की 0 0, 0 -0। तो हमें डिटर्मिनेंट ए का मान कितना मिला? ये तो 0 हो गया, वो भी 0 हो गया, 9 और 2 11। ये हमें मिल गया डिटर्मिनेंट ए, यानी सारणिक ए का मान यूज होगा आगे चल के, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अब हमें एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए हमने कैसे बताया था आपको, बताइए। जिसे इंग्लिश में कहते हैं ए का सहखंडज आव्यूह। क्या कहते हैं एडजॉइंट ए को? ए का सहखंडज आव्यूह, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखेंगे ए के सहखंडों से बना आव्यूह। इसका कुछ नाम रख लेते हैं। हमने कहा था नाम इसका आप बी रख लिया कीजिए, बी। वैसे आपकी मर्जी है, बी रख लीजिए, पी रख लीजिए, क्यू रख लीजिए, वो सब आपकी मर्जी है, कुछ भी नाम रख सकते हैं। और बड़ा सा ऐसा चिन्ह लगा दीजिए। और भी तरीका होता है, लोग अलग अलग करके निकालते हैं। निकालते कैसे हैं? A11, A12, A13, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ये हमें आसान लगता है, इसमें टाइम बहुत बचता है। बड़ा सा आव्यूह का चिन्ह लगा दीजिए, और ये सारणिक के चिन्ह अंदर लगा लीजिए 9 बार। 1 दूर दूर हटा के, 2 दूर दूर हटा के लगा लीजिए, 3। फिर इसके नीचे देखिए ध्यान से, दूर दूर लगाते हैं,
4 5 6 ऐसे दूर दूर आप जो है सारणी के चिन्ह लगा लीजिए। आसान यही है। देखिए इसमें टाइम बहुत बचता है, गलती होने के चांस भी बहुत कम रहते हैं। पहले वाले के आगे प्लस का चिन्ह होता है, प्लस लिखिए ना लिखिए। दूसरे के आगे माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस। ये सब हम आपको कई बार बता चुके हैं, पिछले वीडियो में भी हमने आपको खूब डिटेल में बताया था। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये है, चाहे कोई सा ले लीजिए, बात एक ही है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये हमने पहला वाला अंक लिया 1, तो इसके सामने रो कॉलम छुपाएंगे, 4 अंक आपको दिखाई पड़ेंगे, लिख दीजिए। क्या दिख रहा था? 0 -2 0 3। ये दूर दूर लिखिएगा, थोड़ा दूर दूर, ठीक है। 0, ध्यान दीजिए फिर से इसे, 0 -2 0 3, ये लिख दिया हमने दूर दूर, ठीक है। अब -1 लिया, इसके सामने रो कॉलम छुपाएंगे, 3 -2 1 3 3 -2 1 3। हो सकता है छोटे छोटे अंक आपको वीडियो में दिखने में दिक्कत हो रहे हो, अपने आप भी थोड़ा सा मेहनत किया करें। फिर ये वाला 2 है, इसके सामने रो कॉलम छुपाएंगे, 3 0 1 0। अपने आप भी कर सकते हैं, कोई सी खास बात नहीं है। 3 0 1 0, दूर दूर थोड़ा लिखेंगे, ये 30 ना लगे देखने में। 3 0 1 0 लिखा है। अब आएंगे दूसरी रो पे, दूसरी रो छुपा लेंगे, कॉलम छुपाएंगे पहला वाला, तो -1 2 0 3, देख लीजिए, माइनस का 1 2 0 3 -1 2 0 3, ठीक है। -1 2 0 3, दूर दूर लिखिएगा। फिर 0 ये वाला लेंगे, बीच वाला, इसके ये दूसरी रो में आ रहा, तो दूसरी रो छुपाएंगे, बीच वाला कॉलम छुपाएंगे, 1 2 1 3 1 2 1 3। अब ये -2 वाली रो छुपाएंगे, कॉलम छुपाएंगे, 1 -1 1 0 1 -1 1 0। देखिएगा बहुत ध्यान से, वीडियो में हो सकता है छोटे छोटे अंक दिख रहे हों आपको, थोड़ा सा मेहनत करिएगा, अपने आप भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर ये वाला 1 लेंगे, ये लास्ट वाली रो, कॉलम छुपाएंगे, -1 2 0 -2 -1 2, ध्यान दीजिएगा, -1 2, देख लीजिए ये 0 -2 0 -2, ठीक है। अब आएंगे इस वाले 0 पे, ये रो और ये बीच वाला कॉलम छुपाएंगे, 1 2 3 -2 1 2 3 -2, ठीक है। 1 2 3 -2, लास्ट वाला अंक 3 के सामने रो कॉलम छुपाएंगे, 1 -1 3 0 1 -1। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये हम आपको समझा रहे हैं एक एक स्टेप, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, वरना इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब हम इससे इनका प्रसार कर करके लिख देंगे, इनका प्रसार करके लिखते जाएंगे, थोड़ा मन लगा के समझिएगा। देखिए ध्यान से तो ये बी वाला जो आव्यूह है, क्या मिलेगा, देखिए 0 की 3 से गुणा 0, -0 की -2 से 0, ठीक, 3 की 3 से 9, -1 की -2 से -2, माइनस +2, और इसके बाहर क्या चिन्ह लगा हुआ है, माइनस, ये लगा दिया हमने, ठीक। फिर 3 की 0 से 0, -1 की 0 से 0, पहली रो हमें मिल गई। दूसरी रो देखिए, 1 की 3 से -3, 0 की 2 से 0, और बाहर क्या लगा है, माइनस, ठीक। 1 की 3 से 3, 1 दूनी 2, ठीक। 1 की 0 से 0, 1 की -1 से -1 +1, और बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस, ठीक। फिर -1 की -2 से +2, -0 की 2 से 0, ठीक। 1 की -2 से -2, -3 दूनी 6, और बाहर क्या लगा, माइनस। 1 की 0 से 0, -3 की -1 से -3,
प्लस 3। ठीक है, तो ये मिल गया हमें। देख लीजिए चिन्ह कोई ना छूटे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हल करेंगे तो ये हमें मिल गया आव्यूह बी। क्या मिला? 0 माइनस का 11, 0 माइनस माइनस प्लस का 3, 3 में से 2 गया 1, ये माइनस का 1 और ये 2, ये 6 2 8 माइनस माइनस प्लस का 8 और ये 3। ये मिल गया हमें डिटर्मिनेंट, सॉरी ये मिल गया मैट्रिक्स बी। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एडजॉइंट ए। क्या निकालना है? एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए हमने क्या बताया था? आप लोग थोड़ा पिछला पढ़ा करें तो लिखेंगे इसलिए एडजॉइंट ए, स्मॉल ए से लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि एडजॉइंट ए क्या होगा? एडजॉइंट ए परिवर्त किसका? बी का परिवर्त। लिखे दे रहे चलिए हम, बी का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ बी। बी के परिवर्त को कैसे डिनोट करेंगे? बी डैश से। ठीक है, परिवर्त कैसे निकालते हैं? जो रो हैं उन्हें कॉलम में बदल देते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये पहली रो है 0 माइनस 11 0, इसे हमने कॉलम में लिख दिया। दूसरी रो देखिए 3 1 माइनस 3 माइनस 1, 3 1 माइनस 1, इसे भी कॉलम में लिख दिया। 2 8 3, 2 8 3, इसे भी हमने कॉलम में लिख दिया। तो ये हो गया बी का परिवर्त, यही कहलाएगा एडजॉइंट ए। अब देखिए हमें लाना क्या है? हमें लाना है ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो ए की एडजॉइंट ए से अब हम गुणा करें। देखिएगा ऊपर लिख रहे हैं ए की एडजॉइंट ए से गुणा करें। थोड़ा सा लंबा सवाल है लेकिन प्रैक्टिस के लिए है ये सवाल। ठीक है, अगर आएगा ये सवाल तो 2 कोटि वाला आएगा, 2 रो 2 कॉलम वाला। अब हम निकालने जा रहे हैं ए की गुणा किससे? एडजॉइंट ए से। ध्यान दीजिएगा, गुणा कर रहे हैं ए की एडजॉइंट ए से गुणा कर रहे हैं। तो ए हमारे पास क्या था? ए था 1 3 1 माइनस 1 0 0 2 माइनस 2 3। अगर हमसे कहा होता है सवाल में ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, अगर हमसे कहा था ए का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है 11 है, तो हम क्या करते? ये सूत्र लगा देते सीधे सीधे, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा सारणिक ए। ये फार्मूला लगा देते हैं, इससे इनवर्स निकल जाता अगर पूछा जाता तो, जैसे कि आगे के क्वेश्चनों में पूछा गया है। फिलहाल यहाँ पे हमें प्रूफ करने वाला सवाल दिया हुआ, सिद्ध करना है। तो हमने ए का मान रखा गुणे एडजॉइंट ए का मान ये लिखा हुआ आपके सामने 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 3। इन दोनों की गुणा करेंगे, देखिए क्या आता है। देखिए गुणा करना हमने आपको आव्यूह में खूब सिखाया था। ठीक है, गुणा करना हमने आपको सिखाया था, खूब अच्छी तरीके से आपको आता होगा। कैसे गुणा करते हैं? पहले वाले की पहली रो दूसरे वाले के कॉलम लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, 1 की 0 से 0, माइनस 1 की माइनस 11 से प्लस 11, 2 की 0 से 0। अब पहली रो की अब दूसरे कॉलम से करेंगे। 1 की दूर हटा के लिखेंगे 3, माइनस 1 की 1 से माइनस 1, 2 की माइनस 1 से माइनस 2। ठीक है, अब इसी की तीसरे वाले कॉलम से करेंगे। 1 की 2 से 2, माइनस 1 की 8 से माइनस 8, 2 की 3 से 6, ऐसे। ठीक है, अब दूसरी रो अब लेंगे, इसकी भी इन तीनों कॉलम से करेंगे। 3 3 9, 0 की माइनस 11 से 0, फिर माइनस 2 की 0 से 0। देख लीजिए 3 की 0, 1 मिनट, हाँ 3 की 0 से क्या लिख दिया हमने? 3 से कर दी, 1 मिनट ये गलत हो गया, ध्यान दीजिएगा। 3 की 0 से 0,
0 की -11 से 0 और -2 की 0 से वो भी 0। अब इसी की दूसरे कॉलम से 3 तियाँ 9, 0 की 1 से 0, -2 की -1 से +2। ठीक है। अब इसी रो की तीसरे कॉलम से 3 दूनी 6, 0 की 8 से 0, -2 की 3 से -6 कट जाएगा, 0 आ जाएगा फिलहाल। अब जरा ध्यान दीजिए, अब तीसरी रो लेंगे। पहले कॉलम से 1 की 0 से 0, 0 की 11 से 0, 3 की 0 से 0, 1 की 3 से 3, 0 की 1 से 0, 3 की -1 से -3, 1 की 2 से 2, 0 की 8 से 0, 3 की 3 से 9। देखिए बहुत ध्यान से, तो ये हमें मिल गया। ध्यान दीजिए, ए एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए मिल गया हमें। कितना मिला, हल कीजिए इसे, देखिएगा ध्यान से। हल करेंगे कितना, 11। 3 में से 3 गया 0, ये भी 0, देख लीजिए ये भी 0, 9 2 11, ये 0 लास्ट वाला, देखिए 6 से 6 कट गया, ये 0, 3 से 3 कट गया 0, ये 9 और 2 11। ध्यान दीजिएगा, ये हमें मिल गया a इंटू एडजॉइंट a का मान। ठीक है, a इंटू एडजॉइंट a का मान मिल गया, समीकरण नंबर 1 डाल दिया हमने। ठीक, अब हमें क्या निकालना, एडजॉइंट। अब हमें निकालना है एडजॉइंट a की a से गुणा, आपकी a बाद में है, एडजॉइंट a की a से गुणा में लाना है। ठीक है, एडजॉइंट a इंटू a, एडजॉइंट a ये लिखा हमारे सामने ऊपर, देख लीजिए एडजॉइंट a लिखा हुआ 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, और गुणा किससे, a से a, ये लिखा हुआ सामने, कितना लिखा है 1 -1 2 3 0 -2। घबराना मत, इतने लंबे सवाल आते नहीं पेपर में, आएगा तो 2 कोटि वाला आएगा, 2 रो और 2 कॉलम वाला, ये नहीं आएगा, इतने लंबे सवाल नहीं आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हैं सवाल। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तब भी इतना ही आना चाहिए, देखिएगा ध्यान से। गुणा कर दीजिए, जैसे भी हमने गुणा किया था वैसे गुणा कर देंगे। अब इस टाइप के सवाल जो हैं ऑनलाइन में कायदे में नहीं लगवाने चाहिए, फिर भी हमने इसलिए लगवा दिया जिससे इस टाइप का कोई सवाल आए तो आप लोग लगा लें। हमने 3 वाला लगवाया इसलिए लेंथी लग रहा है। ठीक है, 2 वाला लगवाते तो जल्दी लग जाता। आप देखिए रो वैसे ही गुणा कीजिए, पहली रो पहले वाले की, इसका पहला कॉलम डाइट करेंगे, 0 की 1 से 0, 3 की 3 से 9, 2 की 1 से 2। ठीक है, अगला देखिए इसकी दूसरे अलग करेंगे, 0 देख लीजिए, 3 की 0 से 0, फिर 0, 2 की 0 0, फिर इसकी लास्ट वाले से 0 की 2 से 0, 3 की -2 से -6, 2 की +3 से +6। ठीक है, अब दूसरी वाली रो लेंगे, दूसरी वाली रो -11 की 1 से -11, 1 की 3 से 3, और 8 एकम 8। ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, -11 की 1 से +11, 1 की 0 0, और ये 8 की 0 से 0, फिर -1 की -11 की 2 से -22, 1 की -2 से -2, और 8 तियाँ 24, जगह कम है समझ लीजिएगा, 8 तियाँ 24 प्लस का। ठीक है, 8 तियाँ 24 आ गया प्लस का। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। गुणा तो कर ही लोगे, इतने गुणा सिखा दिए हमने। ठीक है, अब देखिए तीसरी रो, तीसरी वाली रो लेंगे, 0 की 1 से क्या हो जाएगी, 0, -1 की 3 से -3, 3 की 1 से +3, ये भी 0 हो जाएगा, 0 की -1 से 0, -1 की 0 से 0, 3 की 0 से 0। ठीक, इसकी लास्ट वाला 0 की 2 से 0,
-1 की 2 से +2 और 3 तिया 9। ठीक है, तो ये मिल गया हमें एडजॉइंट A इंटू A। ठीक है, आगे से ऐसे क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दिया करेंगे। टाइम बहुत बर्बाद हुआ था, अब एक सवाल देखे नहीं लग पाया और इतनी बड़ी वीडियो होने जा रही है। अब देखिए 9 2 11 0 0, ये 8 3 11 से 11 गया 0, ये 11 ये 0, देख लीजिए जोड़ जोड़ के जोड़ तो लेंगे, ये 0 ये 0 ये 11। समीकरण नंबर 2। अब जरा ध्यान से समझिएगा, समीकरण 2 आ गई और हमें क्या लाना था, सारणिक A इंटू आई। अब सारणी के हमने कितना निकाला था, देख लीजिए पीछे 11 निकाला था। सारणी के क्या निकाला था, 11। और आई कैसे मानते हैं, हमने कहा था तत्समक आव्यूह, विकर्ण वाले 1 1 1, बाकी सब 0 0 0। आई कैसे मानते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, विकर्ण के 1 1 1, विकर्ण के मेन डायगोनल के 1 1 1, बाकी सब 0, ये तो होता आई। ठीक है, अब 11 के अंदर गुणा करेंगे, देखिए ध्यान से, जब 11 एकम 11 0 0 0 11 0 0 0 11। समीकरण नंबर 3 देख लीजिए, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3, तीनों की राइट हैंड साइड सेम है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, A इंटू एडजॉइंट A बराबर है एडजॉइंट A इंटू A और बराबर है सारणिक A इंटू आई के। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, थोड़ा सा लंबा सवाल है लेकिन इससे आपकी खूब प्रैक्टिस हो गई होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, चौथा सवाल हो गया आपका। हमने पिछले वीडियो में आपको 8वां सवाल लगवा दिया था, 3 रो 3 कॉलम वाले आव्यूह का इन्वर्स निकालना। ठीक है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है इसलिए ज़्यादा मत लगवाइए हमसे, अभी आगे भी फिर एक बार यूज होगा। ठीक है, तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। 8वां हमने लगवा दिया था, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां, 5 से लेकर 11 तक सभी में इन्वर्स निकालना है, केवल आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। तो हमने 8वां बता ही दिया था। अब इसके इधर के ट्राई कीजिएगा, ना लगे तो हमसे आप पूछिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको अगले वीडियो में सॉल्व करा देंगे या हम सॉल्व करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा, ये भी कोई बहुत खास सवाल नहीं है, फिर भी हम लगा दे रहे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ए बराबर हमें दे रखा है आव्यूह मैट्रिक्स 3 2 7 5, एक ये दे रखा है और एक हमें मैट्रिक्स दे रखा है बी 6 7 8 9 और हमसे कहा है सिद्ध कीजिए, लिखे दे रहे हैं, सत्यापित कीजिए या सिद्ध कीजिए। हमें प्रूफ करना है ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब देखिए इन सवालों को खास बात थोड़ी नहीं होती है, सीधे सीधे गुणा उणा करते जाइए, कुछ नहीं। तो हमें यहाँ क्या क्या चाहिए होगा, हमें पहले चाहिए होगा ए और बी की गुणा ए बी, फिर हमें ए का इन्वर्स बी का इन्वर्स ए बी का इन्वर्स, 3 बार इन्वर्स निकालना है। तो चलो पहले तो हम गुणा करे दे रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, या पहले अच्छा सारणी के निकाल लें, ज़रूरत पड़ेगी। सारणी के कैसे निकालेंगे, 3 7 2 5 सारणी का चिन्ह लगाया, ऊपर से नीचे की तरफ तिरछी गुणा, 3 5 15 माइनस बीच में 2 7 14, 15 में से 14 गया 1। सारणिक बी भी निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट बी 6 8 7 9, ऊपर से नीचे गुणा, अच्छा 54 माइनस लगाएंगे 7 8 7 56 56, यानी माइनस का आएगा 2, अच्छा 54 माइनस 7 8 56 माइनस का 2। अब हम ए बी चलो निकाल ले रहे हैं, पहले कुछ भी निकालिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ए और बी की गुणा कर दें, ए है 5 2 7 5 सॉरी 3 2 3 2 7 5 और बी है 6 8 7 9। ठीक है, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पहली रो पहला कॉलम दूसरे वाले का,
3 छाक 18, ठीक है, 7 सत्ते 49, 3 छाक 18, 7 सत्ते 49। अब ध्यान दें इसी रो की दूसरे कॉलम से करेंगे। 3 अट्ठे दूर हटा के 24, 7 नेम 63। देख लीजिए पहली रो की पहली कॉलम से 3 छाक 18, 7 सत्ते 49, इसी की दूसरे से 3 अट्ठे 24, 7 नेम 63। अब दूसरी रो लेंगे, 2 की 6 से 12, ठीक है, 5 सत्ते 35, ठीक है, इसकी दूसरे वाले से 2 अट्ठे 16 और 5 नेम 45। जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, जोड़ जाड़ के आएगा ए बी आ जाएगा। ए बी कितना आ गया, 49 और 18 जोड़ेंगे 9 और 8 17 का 7, हासिल लगा 1 4 1 5 1 6, 67 आ गया। ठीक, जोड़ जाड़ तो लेंगे ही, इन्हें जोड़ेंगे 4 3 7, 4 और 3 7, 4 और 6 और 2 8, 87 आ गया। 5 2 7, 3 1 4, 47 आ गया। 6 5 11 1, हासिल लगा 1 4 1 5 1 6, 61 आ गया। जो भी आ जाए, ये हमें ए बी मिल गया। अब हमें ए बी का इन्वर्स निकालना है, ए का इन्वर्स निकालना है, बी का निकालना है। चलिए पहले ए बी का ही निकाल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ए बी का इन्वर्स हम निकाले दे रहे हैं, ध्यान से समझिए। ये भी थोड़ा सा लंबा सवाल है, बहुत लंबा लेकिन सवाल नहीं है। ए बी का इन्वर्स कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे ए बी के सहखंडों से, कोफैक्टर से बना आव्यूह। इसका कुछ नाम रख लीजिए, क्या रख ले, पी रखे दे रहे, माना पी। वैसे आप कुछ भी रख सकते हैं, हमने कहा था नाम कुछ भी रख सकते हैं। कैसे निकालते हैं, ए बी वाला ले रहे हैं, पहले 67 लेंगे तो 67 के सामने वाली रो कॉलम छुपाएंगे, एक अंक दिख रहा 61 लिख दिया हमने। फिर 87 को लेंगे, इसके सामने रो कॉलम छुपाएंगे, दिखाई पड़ेगा 47, तो 47 को लिख देंगे दूर हटा के। देख लीजिए ध्यान से, कठिन नहीं, बड़ा आसान है। फिर 47 ये वाला लेंगे, इसके सामने रो कॉलम छुपाएंगे, 87 मिलेगा हमें, ये लिख दिया। फिर 61 के सामने रो कॉलम छुपाएंगे, 67 मिलेगा हमें, ठीक है। चिन्ह लेकिन ध्यान दीजिएगा, 2/2 है तो कैसे लेते, प्लस माइनस। ध्यान दीजिए चिन्ह में क्या था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे। लेकिन 2 रो हैं और 2 कॉलम है तो लास्ट वाला कॉलम हटा दीजिए, लास्ट वाली रो हटा दीजिए, तो चिन्ह क्या आएगा, पहले का प्लस, दूसरे का माइनस, फिर तीसरे का, फिर माइनस, तीसरे का माइनस, चौथे का प्लस। ये लाइन ध्यान रखिएगा, गलती यहाँ पे लोग बहुत जल्दी करते हैं। 2 रो हैं तो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो आएगा हमारे पास, ध्यान दीजिए ये P मिल गया हमें। अब हमें निकालना है एडजॉइंट, ध्यान दीजिएगा, एडजॉइंट ए बी। क्या होता है, P का परिवर्त, ध्यान दीजिएगा। ये ए बी मान लो एक आव्यूह है, इसका एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हमने ए बी के सहखंडों से बना आव्यूह निकाला, अब इसका परिवर्त निकाल दें। परिवर्त कैसे, रो को कॉलम में लिख दीजिए। देखिए पहली रो को कॉलम में लिख दिया, दूसरी रो को कॉलम में लिख दिया, तो ये आ गया एडजॉइंट ए बी। अब हमें क्या चाहिए बताइए, अब हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ए बी। ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट ए बी ये लिखा आपके सामने, चलिए लिखे दे रहे हैं, 67 87 47 61, इसका मान निकालिए, डिटर्मिनेंट ए बी आ जाएगा। ऊपर से नीचे की तरफ गुणा करेंगे, 67 की 61 से गुणा करें, 67 की 61 से गुणा कर दे। ध्यान दिया, 6 सत्ते 42 का 2, हासिल लगा 4, 6 6 36 और 4 40, 7 6 2 8 0 4 40 87। देख लीजिए गलती हो तो सही कर लीजिएगा, गुणा उणा करना में नहीं आता। माइनस 47 की 87 से करेंगे, 47 की 87 से 7 सत्ते 49 का 9, हासिल लगा 4, 7 चौक 28 और 4 32, ठीक है। और 8 सत्ते 56 का 6, ध्यान दीजिएगा, 8 सत्ते 56 के 6, हासिल लगा 5, 8 चौको 32 और 5 37,
तो 9 8 10 का 0 40 89 40 89 4089। तो ये घटाएंगे माइनस का 2 आएगा। देख लीजिएगा कैलकुलेशन में गलती ना हो। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन लंबे लंबे हैं। अभी देखिए 2 सवाल नहीं लग पाए हैं, ठीक है, मजबूरी है, क्या करें। फिलहाल ए बी इतना आ गया मॉड। अब भैया क्या सूत्र लिखवाया था इनवर्स का, बताइए। ए बी इनवर्स क्या लिखवाया था, ए इनवर्स है अगर तो कैसे निकालते थे, एडज्वाइंट ए को उसके सारणिक से भाग देते थे, यही तो सूत्र होता है। ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ ए बी इनवर्स है तो एडज्वाइंट ए बी भाग डिटर्मिनेंट ए बी से, ठीक। तो ध्यान दीजिए एडज्वाइंट ए बी आपके सामने ये देखिए लिखा हुआ है और मॉड ए बी कितना लिखा, -2। तो -2 से पहले हम भाग दे दें, बात एक ही है। -2 हमने बटे में लिख दिया, देख लीजिए मॉड ए बी का मान हमने लिख दिया -2, ठीक। और ये एडज्वाइंट ए बी आपके सामने है कितना, 61 -47 -87, जगह तक कम पड़ रही है, देख लीजिए बार बार जगह कम पड़ रही है, -87 67, ठीक है। हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगवा दें, वैसे तो लोग छुड़वा देते हैं इस टाइप के सवाल। ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब ये हमें ए बी इनवर्स इतना मिल गया, चाहे तो माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, चाहे ऐसे ही छोड़ दीजिए, आपकी मर्जी है। अब हम निकालेंगे ए इनवर्स बी इनवर्स, देखिए कितना लंबा सवाल है। बी इनवर्स ए इनवर्स निकालेंगे तो पहले हम ए इनवर्स निकालने जा रहे हैं, तो लिखेंगे ए के सैखंडों से बना आव्यूह, इसका भी नाम कुछ रख लीजिए, माना क्यू रखे ले रहे क्यू। अब ए देखिए क्या था, उसके सैखंडों से बना आव्यूह बना रहे हैं, देखिए हम बार बार लिखेंगे नहीं, 3 7 2 5 था, 3 के सामने रो कॉलम छुपाएंगे आएगा 5, 7 के सामने रो कॉलम छुपाएंगे, 7 के सामने रो कॉलम छुपाएंगे आएगा 2, फिर 2 के सामने रो कॉलम छुपाएंगे आएगा 7, फिर 5 के सामने रो कॉलम छुपाएंगे आएगा 3। पहला लेते प्लस, दूसरा माइनस, फिर माइनस, 2 वाले में प्लस, ये आ गया। तो इसलिए एडज्वाइंट निकालें अब इसका। एडज्वाइंट क्या होता, बी सॉरी क्यू का परिवर्त, इसका परिवर्त निकाल दीजिए। रो को कॉलम में बदल दीजिए, रो को कॉलम में बदल दीजिए, ये आ गया एडज्वाइंट ए। अब निकालेंगे इनवर्स ए इनवर्स निकालेंगे, बेकार का ही सवाल है, इसलिए ए इनवर्स बराबर, मॉड ए हमने निकाला था, निकाल चुके पीछे, ए इनवर्स बराबर, ध्यान दीजिएगा क्या सूत्र होता है, एडज्वाइंट ए बटा मॉड ए। अब मॉड ए हमने कितना निकाला था, देख लीजिए हमने मिटा दिया है। मॉड ए हमने निकाला था 3 × 5 = 15 -2 × 7 = 14, 1 आया था, 3 × 5 = 15 -14 यानी 1 आया था। एडज्वाइंट ए ये है तो 1 बटे में लिखिए या ना लिखिए, ये आ गया ए इनवर्स। अब हम निकालेंगे बी इनवर्स। बेकार का सवाल लगा लिया है, गलती कर गए, ऐसे सवाल नहीं लगाने चाहिए थे, लेकिन कुछ बच्चे हैं शक करने लगते हैं कि सर जी ने छुड़वा दिए सवाल, इसलिए मजबूरी में लगवाने पड़ते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि सर जी को आते नहीं, सर जी ने छुड़वा दिए, इसलिए मजबूरी में लगाने पड़ते हैं। आप लोग देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए अपने सामने कि जो क्वेश्चन हम छोड़ेंगे समझ लीजिए बिल्कुल बेकार होगा या बहुत लेंथी होगा। अब यह बी का इन्वर्स निकालने के लिए बी के सैखंडों से बना आव्यूह, मान लो इसका नाम रख लो आर। कैसे निकालते हैं, पहले 6 के सामने रो कॉलम छुपाया 9 दिखाई पड़ेगा, 8 के सामने रो कॉलम छुपाएंगे 7 दिखाई पड़ेगा, 7 के सामने रो कॉलम छुपाएंगे 8 दिखाई पड़ेगा, 9 के सामने 6 दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये आ गई। अब जरा ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिए, ये आर आ गया।
अब लिखेंगे इसलिए एडजॉइंट बी निकालेंगे तो आर का परिवर्त ट्रांसपोज ऑफ आर, तो रो को कॉलम में बदल दिया, देखिए आ गया आर इनवर्स। अब हम निकालेंगे बी इनवर्स। कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट बी को सारणिक बी से भाग देते हैं। सारणिक बी कितना आया था? 9 छाक 54, 7 8 56, -2 आया था, तो -2 से भाग दिया। एडजॉइंट बी हमारे पास चल रहा है 9 -7 -8 6, ये यहाँ तक आ गया। अब देखिए ए इनवर्स ये लिखा है, बी इनवर्स ये लिखा हुआ है। अब ए इनवर्स बी इनवर्स की गुणा करेंगे। अभी इतनी जल्दी सवाल नहीं लगे, देख लीजिए। ए इनवर्स बी इनवर्स की गुणा करेंगे, हमने ए इनवर्स में डाल दिया है, ठीक है। देखते हैं इसके आगे क्या होता है, ठीक है। देखते हैं आगे, बी इनवर्स ए इनवर्स की गुणा करनी है हमें, बल्कि बी इनवर्स ए इनवर्स। देखिए ये बी इनवर्स का मान है, ये ए इनवर्स का मान है। जैसे गुणा करते हैं कर दीजिए, पहले वाले की पहली रो दूसरे वाले का पहला कॉलम गुणा कर दी, पहले वाले की पहली रो दूसरे वाले दूसरे कॉलम से गुणा की, ऐसे ही फिर दूसरी रो की इन दोनों कॉलम से गुणा की, ये आया, जोड़ा हमने, सब इतना आ गया, ठीक है। और यही हमारा आया था। इसे मान लीजिए आप चाहें समीकरण नंबर 2। अब जरा ध्यान दीजिए, चूंकि समीकरण 1 व 2 से, देख लीजिए हमने समीकरण नंबर डाला था कि नहीं था, डाला, देख लीजिएगा। देखिए हमने जब ए बी का इन्वर्स निकाला था वो भी इतना ही आया था, देख लीजिए पीछे, चाहे नंबर डाला ना हो देख लीजिएगा। और ये बी इनवर्स ए इनवर्स भी इतना ही आ गया। तो हमारा क्वेश्चन जो है ये प्रूफ हो गया, ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, यही हमें लाना था। देख लीजिएगा पीछे, लंबा सवाल है, कई बार मिटाल चुके हैं। ए बी इनवर्स भी हमारा इतना आया था और बी इनवर्स ए इनवर्स भी इतना ही हमारा आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी, ठीक है, तो हम इतने ही 2 ही क्वेश्चन लगा के आज छोड़ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं। इसका फ़ोटो खींच के हम व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे, वो क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। 5वां होमवर्क में है, 5वां 6वां 7वां 9वां 10वां 11वां, आज खूब होमवर्क आपको हम दे रहे हैं, छुट्टियां भी आपको आगे मिलने वाली हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में लगा लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है इसलिए आगे क्वेश्चन नहीं लगवा रहे, आगे भी लंबे ही सवाल हैं। अगले वीडियो में ये एक्सरसाइज हम पूरी ख़त्म करेंगे, वरना वीडियो 1.5 घंटे की कम से कम हो जाएगी, आपका डेटा पूरा ख़त्म हो जाएगा, फिर आप फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह नहीं चला पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को भी यहीं रोकते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।